अंतरिक्षाय नमः सरस्वती नमः शक्ति साम सदाशिवाय नमः। नारद जी बोले, हे विदे, हे महाप्राग, हे महाबुद्धिमान, ही वक्ताओं में से जिसके बाद विष्णु के सदगुरु शिव का क्या चरित्र हुआ उसको आप मुझसे कहिए। आपने मैना की पूर्वजन्म की शुभ और अद्भुत कथा कही, उसके विवाह प्रसंग को मैंने भली भांति सुन लिया। अब उनके उत्तम चरित्र को कहिए। हिमालय ने मैना के साथ विवाह करने के बाद क्या किया है? जगदम्बा पार्वती ने उनसे किस प्रकार जन्म लिया? कठोर तप कर किस प्रकार शिव जी के पति रूप में प्राप्त किया? यह सब बताइए। हे ब्रह्मन, शंकर के यश का विस्तार से वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आप शंकर के कल्याणकारी उत्तम यश को सुनिए, जिसे सुनकर ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है, सभी मनोरथों को प्राप्त कर लेता है। हे नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान घर गए तब तीनों लोगों में बड़ा भारी उत्सव हुआ। हिमालय ने अत्यंत प्रसन्न होकर परम उत्सव मनाया। सद्बुद्धि से ब्राह्मण बंधुजनों और अन्य श्रेष्ठ लोगों का अर्चन किया। तत्पश्चात सभी संतुष्ट ब्राह्मण बंधुजन तथा अन्य लोग उन्हें उत्तम आशीर्वाद देकर अपने अपने निवास स्थान को चले गए। हिमालय भी अत्यंत प्रसन्न होकर अपने सुखदायक घर में अन्य रम्य स्थान में नंदन आदि वनों में भी मैना के साथ रमण करने लगे। हे मुनि, उसी समय विष्णु आदि समस्त देवता महात्मा मुनि गिरिराज के पास गए। गिरिराज ने उन देवताओं का आया हुआ देखकर प्रसन्नतापूर्वक उन्हें प्रणाम किया। अपने भाग्य की सराहना करते हुए और अपने भाग्य की सराहना करते भक्तिभाव से उनका सत्कार किया। हाथ जोड़कर मस्तक झुकाए हुए उन्होंने उत्तम भक्ति से स्तुति की। हिमालय के शरीर में महान रोमांच हो आया और उनके नेत्रों में प्रेम के अश्रु बहने लगे। हे मुनि, तब हिमालय प्रसन्न मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रणाम करके विनीत भाव से खड़े हो विष्णु देवताओं से कहने लगे। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मेरी महान तपस्या सफल हुई, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ, आज मेरी क्रियाएं सफल हुई, आज मैं धन्य हो गया, मेरी समस्त भूमि धन्य हो गई, मेरा कुल, मेरी स्त्री, मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं, क्योंकि आप सभी लोग एक साथ मिलकर यहाँ पधारे हैं। मुझे अपना सेवक समझकर आप लोग प्रसन्नतापूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दें। ब्रह्मा जी बोले, तब हिमालय के इस वचन को सुनकर विष्णु आदि वे देवता अपने कार्य की सिद्धि को मानकर प्रसन्न होकर कहने लगे। देवता बोले, हे महाप्राग हिमालय, हमारा हितकारक वचन सुनिए। हम सब लोग जिस काम के लिए यहाँ आए हैं उसे प्रसन्नतापूर्वक बता रहे हैं। हे गिरे, पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में उत्पन्न हुई थी और रुद्र पत्नी होकर चिरकाल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वे ही जगदम्बा अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके शरीर का त्याग कर अपने धाम को चली गई। हे हिमगिरि, यह कथा लोक में विख्यात है और आपको भी विदित है। यह अब ऐसा होने पर यहाँ उनसे उत्पन्न होने पर सभी देवगणों का तथा आपका भी बहुत लाभ होगा और सभी देवतागण भी आपके वश में हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, उन विष्णु देवताओं की यह बात सुनकर गिरिराज ने उनको आदर देने के लिए अपितु स्वयं प्रसन्नचित्त होकर तथास्तु ऐसा कहा। तत्पश्चात वे देवता उमा को प्रसन्न करने की सब उस विधि को हिमालय से आदरपूर्वक कहकर स्वयं शंकर प्रिया उमा की शरण में गए। वे देवता उत्तम स्थान पर स्थित होकर मन से जगदम्बा का स्मरण करने लगे। अनेक बार उन्हें प्रणाम कर श्रद्धा के साथ उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवी हमें, हे जगन्माता, शिवलोक में निवास करने वाली, हे सदाशिव प्रिय, हे दुर्गे, हे महेश्वरी, ओम आपको हम प्रणाम करते हैं। हम लोग श्री शक्ति पावन शांत पुष्टि रूपिणी परम महत अव्यक्त रूपिणी आपको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। कल्याण रूपिणी, कल्याण करने वाली, शुद्ध स्थूल सूक्ष्म सबका परामर्शंतर विद्या सुविद्या से प्रसन्न होने वाली आपको हम नमस्कार करते हैं। आप ही श्रद्धा, आप ही दृढ़, आप ही श्री, आप ही सर्वगोचरा है, सूर्य में रहने वाली प्रकाश रूपा आप ही हैं। आप अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं, जो ब्रह्मांड में समस्त जीवों में रहने वाली हैं, जो ब्रह्मा से लेकर समस्त तृण पर्यंत संसार को तृप्त करती हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। आप ही गायत्री, आप ही वेद माता सावित्री सरस्वती, आप ही समस्त जगत की वार्ता, आप ही वेद त्रयी धर्म स्वरूपा है। आप ही समस्त वेद प्राणियों में निद्रा, शुद्धा, तृप्ति, तृष्णा, कांति, शबी और तुष्टि रूपी में विराजमान है। आप सदा सबको आनंद देने वाले पुण्यकर्ताओं में आप श्री लक्ष्मी रूपा हैं। पापियों को दंड देने वाली के लिए आप ज्येष्ठ लक्ष्मी हैं। आप संपूर्ण जगत की शांति धात्री प्राण पोषिणी हैं, माता है। आप पांचों भूतों के साधन को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूपा है। आप ही नीतिज्ञों की नीति तथा व्यवसाय रूपिणी हैं। आप ही सामवेद की गीति स्वरूपा है। आप ही यजुर्वेद की ग्रंथि, आप ही ऋग्वेद की रचा रूपा स्तुति
अथर्ववेद की माता हैं और आप ही मोक्ष स्वरूपा हैं, जो सभी देवगणों की शक्ति तमोमयी है, एकमात्र धारण पोषण गुणों में देखने में आती है। रजोगुण के प्रपंच से केवल षष्ठी रूपा और तथा जिन्हें हमने कल्याण कारिणी सुना है, उनकी हम स्तुति करते हैं। कराल संसार सागर के महान दुखों से पार करने वाली पाल रहित नौका रूपणी अष्टांग योग की पालन रूपा क्रीड़ा में दक्ष और विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली उन भगवती को हम प्रणाम करते हैं, जो प्राणियों की नासिका, नेत्र, मुख, भुजा, वक्ष स्थल और मन में प्रतिष्ठित होकर सदा धैर्यपूर्वक सुख प्रदान करती है, जो संसार के कल्याण के लिए सुखकारी निद्रा रूप में प्रवृत्त होती है। वे संसार की स्थिति पालन के लिए हमारे ऊपर प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार जगदम्बा महेश्वरी उमा सती की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहाँ खड़े हो गए। जय जय श्री महापुराण तीसरे अध्याय की जय हो।